সামনে চিৎকার করছি যাতে আমি মিটিংটা করতে না পারি। মা ভাই বোনেরা আমায় ক্ষমা করবেন, আমি আপনাদের সবার बंगाल में चुनावी यात्रा अब रण क्षेत्र की यात्रा बन चुकी है और इसको लेकर के तमाम दिग्गज लोग तो दिख ही रहे हैं। लास्ट टर्न बचा है, उसको लेकर के पूरी तरह से ताकत झोंकने की तैयारी चल रही है। हालांकि जो हर सीट काफी इंपॉर्टेंट है, हर सीट पर इलेक्शंस को लेकर के हर एक नेता उस पर पूरी तरह से लगे पड़े हैं। हालांकि इस बार लगता है कि ममता दीदी फिर से 4-0 से विन करने वाली है, क्योंकि उनकी शक्ति का प्रदर्शन अब दिखने लगा है। जिस तरह से उनके चौवन शेरनी ने हर जगह दहाड़ना शुरू किया, हर जगह उनका प्रारूप फैल रहा है और हर जगह उनकी जयकारे लग रही। इसको देख के लगता है कि ममता दीदी का बंगाल में दबदबा अभी भी है और कल भी है और आगे भी रहेगा। ऐसी तमाम जानकारियां मिल रही है, ऐसे तमाम चीजें हो रही है। लेकिन इस बार के सपोर्ट में जिस तरह से झारखंड की शेरनी आई थी कल्पना सोरेन, अब उसी तरह से दिल्ली से केजरीवाल की एंट्री हो चुकी है। यानी केजरीवाल अब ममता दीदी के लिए प्रचार प्रसार करने आ चुके हैं। और दीदी आपके लिए लड़ रही है। दीदी को क्या इंटरेस्ट है? एक छोटी सी महिला, जब मैं देखता हूं सड़क के ऊपर किलोमीटर तक कितने किलोमीटर चलती है, तो इज्जत से सर झुक जाता है मेरा। लास्ट क्षण में बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि ममता दीदी का तड़का और भी तेज लगने वाला है। अब केजरीवाल का सपोर्ट मिलने वाला है और केजरीवाल ने पूरी तरह से बीजेपी से कह सकते हैं ना एकदम जंग खाई तलवार वाली लड़ाई हो चुकी है। बीजेपी के साथ आर पार की चलती, क्योंकि उनके ही अपने जितने भी विधायक थे वह उनको तोड़ करके बीजेपी अपने में जोड़ लिया है। उसके पीछे किस तरह की राजनीति है, क्या कुछ हो रहा है, उसका सबसे बड़ा एक नमूना राघव चड्ढा को लेकर के मिलता है कि किस तरह से जो बीजेपी के खिलाफ बातें करते। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं। ऑफ इंडिया एंड मर्ज आवरसेल्व्स विद द बीजेपी, हम बीजेपी में विलय करते हैं। थे आपको जीवन भर साथ लेकर चलने की बात करते थे, आज वह आपके नहीं रहे, वह सीधा बीजेपी के दामन थाम लिया और उनके होकर के रह गए। अब बहुत सारे बातें और बहुत सारे विवाद में वो बातें चल रही है। ऐसे कर के बहुत सारे जो अभी लिस्ट में 6-7 जो दमदार नेता है वो बीजेपी में शिफ्ट हो चुके हैं। हालांकि केजरीवाल अकेला चलो के रास्ते पर अपनी भूमिका में अग्रेसिव नजर आ रहे हैं और पूरी भूमिका के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि धोखा दिया ना, तुमने मुझे धोखा दिया, एक दिन बता दूंगा मैं। कि उनके टर्न्यूर में अब देखा जाएगा कि आने वाला समय में वो दिल्ली में किस तरह से क्रांति लाते हैं। यह सारा कुछ दिल्ली पे डिपेंड करता है कि अभी बीजेपी दिल्ली में क्या कर रही है। लेकिन बात दरअसल अब बंगाल की है। बंगाल की यात्रा अब लगभग बड़ी आगे निकल चुकी है। एक चरण का वोट हो चुका है, दूसरे चरण 29 को होने वाले, यानी अब घड़ी पूरी तरह से संघर्ष की घड़ी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। लेकिन उस लास्ट क्षण में भी ममता दीदी का सपोर्ट सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है। दिल्ली के तरफ से कहते हैं केजरीवाल ने काफ़ी कुछ बातें को रखा है, किस तरह से बीजेपी आम लोगों को तोड़ती है, किस तरह से उनके ही पार्टियों को तोड़ करके जोड़ती है, उस तरह का काम बंगाल में भी कर रही है। इसलिए बंगाल वासियों को सावधान करने के लिए कह दिया है, बीजेपी से बचने के लिए कह दिया है और कह दिया है कि जिस तरह से पूरे देश की आर्मी फोर्स बंगाल में भर रही है, इसका मतलब क्या है कि बंगाल में दुश्मन पड़े हैं। अरे भारत का अभिन्न अंग है और ऐसे में पूरे देश की आर्मी आप बंगाल में अगर भेज रहे हो तो ये कतई ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रहा है। आप बंगाल को कमजोर समझ रहे हो, बंगाल को आतंकवादी समझ रहे हो। ऐसे तमाम मुद्दों पर केजरीवाल ने बीजेपी को घेर लिया है और खास करके भी कहा गया तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जिस तरह से अमित शाह और मोदी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, उनके मीम्स बनते जा रहे हैं, जितने भी सोशल मीडिया उसके साइट पर देख लो कि लोग क्या क्या उनको खिलाफ बोल रहे हैं। मोदी तो ट्रम्प से डर करके कुछ बोलता नहीं है। मोदी अब क्या करेगा? अब उनकी स्थिति और भी कायर वाली हो गई है, मजाक वाली हो गई है। झाल बूढ़ी कभी खरीदने चल जाते हैं तो कभी कुछ खरीदने चल जाते हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं पूरे भारत के साथ हूँ। अरे प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री की तरह कार्य करें, ना कि जनता के साथ अभी मिलना जुलना काम है। उनके बाकी मंत्री हैं, बाकी लोग हैं। अगर प्रधानमंत्री ही रोड जा करके पदयात्रा करने लगे तो फिर बाकी का काम कौन करेगा? ऐसे में पूरी तरह से घेरने की कोशिश अब केजरीवाल ने कर लिया है। यानी पूरी तरह से बंगाल में झाड़ू लगा रही है
बीजेपी को हटाने के लिए। और ऐसे में अब कह सकते हैं कि ममता बनर्जी की ताकत और बढ़ रही है। एक तरफ झारखंड की शेरनी कल्पना सोरेन, अब दिल्ली के तरफ से केजरीवाल, पूरी तरह से तमगा लग रहा है और बीजेपी की रथ को पूरी तरह से रोकने की कोशिश। हालांकि ममता बनर्जी अपने आप में एक बड़ी ताकत है। हाल कल के वीडियोस में आप देखने को मिला था, जब वो अपने सीट से अपने स्थान पे जा रही थी तो लगातार फोर्सों को देखा और देख कर करके जितने भी सीआरपीएफ के जवानों को भरे देखा तो वह देखते ही दंग हो जाती है और उनसे माफ़ी मांगना शुरू करती है और कहती है कि आप यहाँ आए किस। What happened? Why you people are here? You cannot construct by Bongo Bongo our property. What happened? अरे भाई, हमारा राज्य है, हम इसके पिछले 15 सालों से टेक केयर कर रहे हैं, आप यहाँ आए किस लिए? आपको आने का अधिकार किसने दिया? आखिर यहाँ पर क्या बात हुई? और कह करके सबको जानने के लिए कहते हैं। ऐसे आर्मी फोर्स को रख दिया गया है, पूरे बंगाल को पाट दिया गया है। ऐसा लगता है कि बंगाल में ही पूरा आतंकवादी ढेर बैठे हैं। यह बंगाल की अस्मिता, बंगाल के लोगों के प्रति एक दिखाता है कि वह बंगाल का कैसा चल रहा है, बंगाल की स्थितियां कैसी है, बंगाल की परिस्थितियां कैसी है। इसलिए तो जवान भरे जा रहे हैं, यानी बंगाल में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसको लेकर के खुद ममता दीदी माफ़ी मांगती हुई नजर आती है। लेकिन ममता दीदी के साथ एक से एक शेरनी, अभी तो जिस तरह से उनके जो 54 जो शेरनी है हर क्षेत्र में उतर रही है, हर जगह वह बातें कर रही है, डोर टू डोर जा रही है, बूथ टू बूथ कनेक्ट हो रही है, हर जगह से शंखनाद सुनाई दे रहे हैं, यानी ममता दीदी का जय के नारे लग रहे हैं। ममता दीदी 4-0 से इस बार भी विनिंग कैपेसिटी के साथ आगे बढ़ रही है और होने वाले समय में आने वाले महिला प्रधानमंत्री के रूप में भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ऐसे में ममता दीदी की ताकत और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि तमाम फोर्सेस रोकने की कोशिश, तमाम बड़े बड़े कह सकते हैं परिपक्व नेता उन्हें रोकने की कोशिश, उनके खुद उनके सीट पर बड़े दिग्गज देवोर नेता को बैठाने की कोशिश, तमाम कोशिशें की जा रही है। लेकिन फिर भी अभी माहौल ऐसा बना हुआ है कि ममता दीदी अब आगे निकल सकती है, किसी भी समय अपने क्षेत्र से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा सकती है और जिस जगह जाती है वहाँ पर एक अलग ही माहौल बन जाता है, अलग ही नारे लग जाते हैं और ऐसा अब देखने को मिला है। हालांकि अब जो 143-44 सीटों की जो आगे की जो वोटिंग होने वाली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यही एक टर्न मेकर कह सकते हैं, यह एक चेंज मेकर के भूमिका के रूप में होने वाली है, क्योंकि ये सीट अपने आप में बड़ा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि ये सीट से ही डिसाइड होने वाला है कि अब किसके तरफ पलड़ा भारी है। तमाम कोशिशें जारी है, लेकिन ममता दीदी की शेरनी अभी भी तैयार है। अभी भी जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रही है, उनके क्षेत्र में विजिट कर रही है और ममता दीदी के बारे में बता रही है कि जिस तरह से 15 सालों में हमने सबको लेके चला है, किसी को भगाया नहीं है, हमने सिर्फ लोगों को, हिंदू को ही साथ में लेकर नहीं चला, सभी धर्मों को लेकर चला है। तो हमारा एक अलग ही स्वभाव है, हमारा एक अलग ही व्यक्तित्व है। हम सुभाष चंद्र के बलिदान को नहीं भूल सकते हैं, हम खुदीराम बोस के बलिदान को नहीं भूल सकते, रविंद्रनाथ ठाकुर के बलिदान को नहीं भूल सकते। हम ऐसे भूमि से हैं, हम दुर्गा की भूमि से हैं, हम राम को भी पूजते हैं। ऐसे तमाम चीज़ों को लेकर करके पूरी तरह से बंगाल में खलबली मच चुकी है। टीएमसी वर्सेस बीजेपी का ज़बरदस्त युद्ध चल रहा है। इसमें तमाम पार्टियाँ जो बीजेपी की तरफ से उनके साथ प्रचार कर रही है, जो टीएमसी की तरफ से उनके साथ प्रचार कर रही है, और दोनों में एक ज़बरदस्त वार है। बंगाल का एक युद्ध कह सकते हैं, बंगाल की यह राजनीति एक बड़ा युद्ध में तब्दील होता हुआ जा रहा है, क्योंकि इसी के बाद आगे के जो चुनाव है यूपी के हैं, असम के हैं, तमिलनाडु के हैं, केरल का काफ़ी कुछ निर्भर करता है। तो यह खेल बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह जीत और किसी की हार को, कई सारी चीज़ों को, विधाओं को लिख सकती है। तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। आप क्या सोचते हैं? आपके मन में कौन सी विचारें आ रही है कि इस बार बंगाल की फतह कौन करेगा? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों और यारों को ज़रूर शेयर करिएगा।